हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का हरिओम एजुकेशन में। आज मैं रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स का लेक्चर नंबर 7 लेकर आया हूं। पिछले वीडियो में मैं आपको लार्वा के बारे में बताया था। लार्वा क्या होता है? क्या होता है लार्वा? जो एग होता है और एग आफ्टर हैचिंग जो छोटा सा यंग वंस निकलता है उसी को हम लार्वा बोलते हैं। जब अंडा फूट जाता है और उसमें से छोटा सा यंग वंस निकलता है उसको हम लार्वा बोलते हैं। और वो जो लार्वा होता है वो टोटली डिफरेंट होता है अपने पेरेंट से। और लार्वा वाला केस कौन कौन से ऑर्गेनिज्म में देखा जाता है? तो जनरली वो फ्रॉग में देखा जाता है, मेढक के केस में, और सिल्कवर्म के केस में भी देखा जाता है। जैसा कि आप लोगों ने क्लास 7th में पढ़ा होगा फाइबर टू फैब्रिक चैप्टर में। अगर नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं है, इस क्लास में आपको बटरफ्लाई के केस में पढ़ना है। बटरफ्लाई में कैसे मेटामॉर्फोसिस होता है। जैसे सिल्कवोथ में मेटामॉर्फोसिस होता था वैसे ही बटरफ्लाई में भी होता है, सेम टू सेम। ठीक है, और फ्रॉग का थोड़ा डिफरेंट है। तो आज का भी लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मेटामॉर्फोसिस होता क्या है पता है? मेटामॉर्फोसिस होता है कि वो जो लार्वा होता है, लार्वा वो एडल्ट में जब कन्वर्ट होता है तो उसमें एक ड्रास्टिक चेंज आता है, एक अचानक से चेंजिंग आ जाता है और वो अपने पेरेंट जैसा बन जाता है। जब वो लार्वा होता है तो अपने पेरेंट से टोटली डिफरेंट होता है, बट उसके अंदर ऐसा चेंजेज आते हैं जिससे वो अपने पेरेंट जैसा बन जाता है। उसी को हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। सडन चेंज जो आ जाता है इन केस ऑफ फ्रॉग एंड बटरफ्लाई नोन एज मेटामॉर्फोसिस, जिसके बारे में बस आपको सिलेबस में पढ़ना है। एक वीडियो और आएगा इस चैप्टर के ऊपर जिसमें हम लोग डॉली के ऊपर बात करेंगे, स्टोरी ऑफ डॉली। या डॉली कौन है? ठीक है, बहुत मस्त वीडियो रहेगा। वो भी एक कहानी है, एक बहुत ही बड़े साइंटिस्ट का। मोर देन 250 टाइम्स वो फेल रहे, 250 बार से ज्यादा बार वो फेल रहे। उसके बाद उन्होंने डॉली को क्रिएट किया लेबोरेटरी में। ये डॉली कौन है? ठीक है, होगी कोई डॉली। ठीक है, उसको वो क्रिएट किया। साइंटिस्ट का नाम अगर आपको पता है तो कमेंट में बताइए, अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे? मेटामॉर्फोसिस के बारे में। ठीक है, हेडिंग डालिए कॉपी में, मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस, उससे पहले आपको यह तो पता होगा लार्वा क्या होता है। लार्वा का डेफिनेशन पता है? लार्वा क्या होता है? दी यंग वंस दैट हैच आउट फ्रॉम द एग। अंडा से जो यंग वंस बाहर फोड़कर बाहर निकलता है उसी को हम क्या बोलते हैं? लार्वा। क्लियर है? द यंग वंस दैट हैच आउट फ्रॉम द एग्स। ठीक है, क्लियर है? ये सब तो कल बताया ही था। ये जो लार्वा होता है वो लुक्स टोटली डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट, टोटली डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट्स। यह भी आपको पता होगा, यह सब पिछले वीडियो का है। आज हमको पढ़ना है मेटामॉर्फोसिस के बारे में। क्या होता है मेटामॉर्फोसिस? मेटामॉर्फोसिस ये जो सडन चेंज होता है लार्वा से जो एडल्ट बनता है उसी को हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इनटू एडल्ट। क्या है? The process of transformation of
लार्वा इनटू एन एडल्ट। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इनटू एडल्ट नोन एज मेटामॉर्फोसिस, जिसके बारे में आपको अभी पढ़ना है। और ये चेंजेस कैसा होता है, बहुत तेजी से होता है। ये तो मैं आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। कैसा ये चेंज होता है, थ्रू ड्रास्टिक चेंज। ये सडन चेंज आता है, ये अचानक से चेंज आता है, नोन एज मेटामॉर्फोसिस। देखा किस किस ऑर्गेनिज्म में जाता है, एग्जाम्पल बताइए। मेढक के केस में, बटरफ्लाई के केस में, जो आपको पढ़ना है सिलेबस में। इसको छापिए बैठ के। छाप लिए। चलिए अब हम लोग मेटामॉर्फोसिस फ्रॉग में पढ़ते हैं, कैसे होता है फ्रॉग के केस में। मेढक का फोटो बनाने आता है? नहीं आता है तो कोई बात नहीं है, हम सिखाएंगे भी नहीं आपको बनाना, क्योंकि हमसे भी नहीं बनता है सही से। ठीक है, हेडिंग डालिए, मेटामॉर्फोसिस इन मेढक। मेटामॉर्फोसिस इन फ्रॉग। मान लेते हैं ये फ्रॉग है, फ्रॉग है, मेढक है। ठीक है, तो मेढक है तो क्या देगा मेढक, अंडा। कब देता है, जनरली ड्यूरिंग रेनी सीजन देता है। क्या दिया, अंडा दिया। ये क्या दिया, अंडा दिया। उसके बाद अंडा पे, अंडा ये पानी में मेढक छोड़ देती है। उसके बाद पानी में ही इसका फर्टिलाइजेशन होता है। मेल स्पर्म पानी में तैरते हुए आता है, इससे फर्टिलाइज कर जाता है। ठीक है, कैसे कैसे होता है पूरा इवेंट हम लोग पढ़ेंगे आराम आराम से। तो सबसे पहले फीमेल फ्रॉग अंडा दे दी। ठीक है, उसके बाद अपना फर्टिलाइजेशन जो जो प्रोसेस है सब हो जाएगा, मान लीजिए हो गया प्रोसेस। उसके बाद जो सबसे पहला जो अंडा से निकलेगा ऑर्गेनिज्म, वो ऑर्गेनिज्म ऐसा होगा। कैसा, इसमें छोटा सा पूंछ होगा, छोटा सा पूंछ होगा बस ऐसा, जिसको हम बोलते हैं टैडपोल। क्या बोलते हैं, टैडपोल। उसके बाद क्या होता है कि ये जो टैडपोल है, इसका थोड़ा सा मुंह अपना ग्रो करता है, थोड़ा सा अपना मुंह कान ग्रो करता है, मतलब मुंह अपना ये ग्रो करता है ऐसा। उसके बाद पूंछ भी थोड़ा सा इसका बड़ा हो जाता है। उसके बाद इसके पीछे में पैर आ जाता है। पीछे में क्या आया, पैर आ गया। पीछे का जो पैर होता है उसको हम बोलते हैं हिंड लिम्ब। क्या बोलते हैं, हिंड लिम्ब, हिंड लिम्ब। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, ये जो टैडपोल है, टैडपोल में पहले क्या आया, हिंड लिम्ब आया। उसके बाद आएगा फोर लिम्ब, आगे वाला हाथ समझिए एक तरीके से तो। ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या आया, फोर लिम्ब आया। उसके बाद ये ग्रो करके फिर से अगेन मेढक बन जाएगा, एक साइकिल चलेगा। ठीक है, चलिए इसको छाप लीजिए जल्दी से। उसके बाद इसके बारे में हम पूरे डिटेल्स में लिखवाते हैं।
फ्रॉग के केस में क्या होता है, इन फ्रॉग डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो कहां होता है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो बाहर में। कैसे होता है बाहर में, कैसे होता है, फीमेल फ्रॉग अपना एग डाल देती है पानी में और मेल फ्रॉग भी अपना स्पर्म डाल देता है, दोनों आपस में तैर के आता है, फ्यूज कर जाता है और उसके बाद वो ग्रो करेगा, उसके बाद फूटेगा, उसमें से निकलेगा। ठीक है, फ्रॉग के केस में डेवलपमेंट जो एम्ब्रियो का होता है कहां होता है, सबको पता है कहां होता है, आउटसाइड द फीमेल बॉडी, फीमेल बॉडी में नहीं होता है, आउटसाइड द फीमेल बॉडी। क्लियर है, इसमें क्या होता है, एम्ब्रियो, जो एम्ब्रियो होता है वो अपना ग्रोथ करता है एग के अंदर ही, एम्ब्रियो कंटिन्यू टू ग्रोथ इनसाइड द एग। एम्ब्रियो जो होगा, एम्ब्रियो ठीक है, जाइगोट के बाद जो स्टेज आता है एम्ब्रियो वाला स्टेज, जब वो ग्रो कर जाएगा उसके बाद वो कहां पर ग्रो करता है, इनसाइड दी एग। ठीक है, इनसाइड दी एग। उसके बाद जब एम्ब्रियो डेवलप हो जाएगा, जब ये जो एम्ब्रियो है, जब एम्ब्रियो फुल्ली डेवलप हो जाएगा तब क्या होगा, वो जो एग्स है वो हैच हो जाएगा, अंडा फूट जाएगा और उसमें से क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, मेढक, टैडपोल। आफ्टर एम्ब्रियो डेवलप एग हैच हो जाएगा। ठीक है, एग हैच हो जाएगा और उसमें से क्या निकलेगा, लार्वा, जिसको हम टैडपोल बोलते हैं। डायग्राम में तो दिख ही रहा था क्लियर। एग हैच हुआ, लार्वा निकला और वो उस लार्वा को हम क्या बोल रहे थे, टैडपोल, टैडपोल बोल रहे थे। डन है, किसी को कोई दिक्कत है इतना समझने में, कोई दिक्कत नहीं। एम्ब्रियो फुल्ली डेवलप होगा अंडा फूटने के बाद और उसका जो लार्वा होगा, उसको लार्वा को हम क्या बोलते हैं, टैडपोल बोलते हैं। डन है इतना, चलिए। उसके बाद टैडपोल आपको पानी में नजर भी आएगा तैरते हुए। टैडपोल अगर आपको देखना है तो पानी में ये तैरते हुए आपको नजर आएगा, स्विम करते हुए। ये जो लार्वा होगा ये कैसा होता है, आपको पता होगा अभी तक, मच डिफरेंट फ्रॉम एडल्ट, मच डिफरेंट फ्रॉम एडल्ट। वो एडल्ट से बहुत ज्यादा डिफरेंट होगा लार्वा। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या हुआ था, फोटो में देखिए, टैडपोल ग्रो किया। सबसे पहले क्या आया, हिंड लिम्ब आया। उसके बाद क्या आया, फोरलिम्ब आया। फोरलिम्ब मतलब आगे वाला हाथ समझिए, और हिंड लिम्ब मतलब पैर समझिए। ठीक है, मेढक के भी केस में किसी को कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या बन गया है, एडल्ट फ्रॉग। ये तो आपको बताने का जरूरत ही नहीं है, बस वो डायग्राम आपको समझ लेना था और कुछ नहीं। इसमें क्या क्या हुआ बताइए, एग है, एग से क्या बना, टैडपोल बना। टैडपोल क्या है, लार्वा है। इससे टैडपोल डेवलप करके क्या आया, पहले हिंड लिम्ब आया, फिर आया फोरलिम्ब, उसके बाद फ्रॉग बन गया। किसी को कोई दिक्कत इतना समझने में? ठीक है, छापिए इसको। उसके बाद क्या बना, एडल्ट फ्रॉग। आराम से छापिए। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है? एक क्या हो रहा है, टैडपोल बना। टैडपोल क्या है, लार्वा है, उससे फ्रॉग निकल गया, एडल्ट फ्रॉग।
यही था मेटामॉर्फोसिस इन फ्रॉग। क्लियर है क्या क्या हुआ? डन है। अब आता है मेटामॉर्फोसिस इन बटरफ्लाई। तितली में मेटामॉर्फोसिस कैसे होता है? जो जो लोग सिल्कवर्म पढ़ चुके हैं क्लास 7th में वो छोड़कर जा सकते हैं। सेम टू सेम केस है, अगर मन है तो देख लीजिए, बट सेम ही केस है। चलिए मेटामॉर्फोसिस इन क्या पढ़ना है? बटरफ्लाई। बटरफ्लाई के केस में मेटामॉर्फोसिस। सबसे पहले हम लोग एक तितली बनाते हैं। मान लिए ये बटरफ्लाई है, ठीक है। रफ सा डायग्राम है, ये नहीं कि ऐसा तितली थोड़ी ना होता है, मतलब रफ डायग्राम है। ये क्या है? एडल्ट तितली है। सबसे मेन है समझना, ठीक है। एडल्ट बटरफ्लाई है। ये एडल्ट बटरफ्लाई क्या करता है? जाकर अंडा दे देता है पत्ता पर। क्या किया? पत्ता पर जाकर ये एडल्ट बटरफ्लाई अपना अंडा दे दिया। ये क्या है? अंडा है, ठीक है। अंडा दे दिया। उसके बाद ये अंडा फूटता है और उसमें से निकलता है लार्वा। उस लार्वा को हम बोलते हैं कैटरपिलर। क्या बोलते हैं? कैटरपिलर। ठीक है, ये है कैटरपिलर। ऐसा डायग्राम बना रहा हूं जो आप बना सकते हैं। ये है कैटरपिलर। कैटरपिलर, कैटरपिलर क्या है? लार्वा है। लार्वा मतलब जो फोड़ कर निकला है। अब देखिए तितली का बच्चा देखिए कैसा नजर आ रहा है, देखिए। तो टोटली डिफरेंट हुआ कि नहीं? लार्वा तो टोटली डिफरेंट है अपने पेरेंट से। उसके बाद क्या होता है? ये जो लार्वा है वो पत्ता से या कहीं से भी, मान लीजिए ये ब्रांच है, पत्ता है, कुछ भी है, ठीक है। उस पे क्या करता है? अपना मुंह ऊपर कर लेता है और लटक जाता है नीचे की ओर। ये जो इसका मुंह है इसको अपने ऊपर कर लेता है और इसके ऊपर वो लटक जाता है। अपने मुंह से पकड़कर, हेड से पकड़कर कैटरपिलर क्या कर रहा है? लटक रहा है। ये क्या किया? हेड से पकड़ा कैटरपिलर और क्या हुआ? लटक गया। कैटरपिलर हेड से पकड़ के लटक गया। उसके बाद क्या करता है? ये अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाने लगता है। क्या बनाने लगता है? प्रोटेक्टिव कवरिंग। ये अपने आप को बचाने के लिए कवरिंग बनाने लगता है, ठीक है। ये क्या है? प्रोटेक्टिव कवरिंग। प्रोटेक्टिव केस या कवरिंग कह दीजिए सिंपल भाषा में। प्रोटेक्टिव कवरिंग है, ठीक है। इतना तक समझ में आया? उसके बाद क्या होता है? कुछ टाइम बाद ये ग्रो करता है। कैसे कैसे ये खाना पीना खाता है सब थोड़ा देर बाद अभी हम देखेंगे, ठीक है। ये अंडा दिया, एक्स दिया क्या चीज पर? पत्ता पर। कैटरपिलर बन गया, ठीक है। ठीक है, अब क्लियर हो गया। उसके बाद क्या हुआ? ये लटक गया अपना हेड से पकड़कर। उसके बाद क्या होगा? ये जो कवरिंग रहेगा ये बहुत ज्यादा मजबूत हो जाता है, ठीक है। ये कवरिंग क्या होता है? बहुत ज्यादा मजबूत हो जाता है टाइम के साथ।
ठीक है, ये टाइम के साथ मजबूत हो जाता है और इसके अंदर में ये जो कैटरपिलर है ये ऐसा ग्रो कर जाता है तितली टाइप का, सेम टू सेम तितली अंदर में बन जाता है ऐसा, छोटू सा तितली, छोटू सा तितली। और इसके चारों तरफ क्या है, अभी कवरिंग लगा ही हुआ है ये वाला, ये कवरिंग लगा ही रहता है। उसके बाद क्या होता है, ये कवरिंग बर्स्ट कर जाता है, फूट जाता है। कवरिंग क्या हुआ, फूट गया और इसमें से तितली निकल गया। कवरिंग क्या होगा, कवरिंग क्या हो जाएगा, बर्स्ट कर जाएगा। ये जो कवरिंग है ये बर्स्ट कर जाता है, फूट जाता है और इसमें से क्या होता है, तितली फिर से निकल जाता है। तो यही है मेटामॉर्फोसिस इन तितली, बटरफ्लाई। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ, बटरफ्लाई ले देयर एग्स ऑन लिप्स, क्लियर है। सबसे पहले क्या हुआ, यहां पर मैं लिख दूं क्या, बटरफ्लाई ले देयर एग्स ऑन लिप्स। बटरफ्लाई अपना अंडा क्या चीज पर देगी, पत्ता पर देगी। क्यों पत्ता पर देगी, क्योंकि पत्ता पर इनफ अमाउंट में फूड मिलेगा। क्यों पत्ता पर दी, क्योंकि इनफ सप्लाई ऑफ फूड मिला। क्या चीज पर, पत्ता पर इनफ सप्लाई ऑफ फूड मिलेगा। कब, जब ये हैच होगा तब, व्हेन दे हैच, व्हेन हैच, जब ये फूट कर बाहर निकलेगा तब क्या होगा, इसको इनफ अमाउंट में खाना मिलेगा, अच्छा खासा अमाउंट में खाना मिलेगा। ठीक है, इसको पहले छापिए, तब तक मैं कहीं पर लिखता हूं, रब ही कर देता हूं पूरा। ठीक है, पता नहीं रेड कलर कैसा है भाई, साफ ही नहीं होता, लगता है नकली कलर दे दिया है, पेंट उंट भर के दे देता है लगता है। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ, बटरफ्लाई अपना अंडा दे दिया पत्ता के ऊपर। क्यों पत्ता के ऊपर अंडा दिया, क्योंकि उसको सफिशिएंट अमाउंट में फूड मिले। यहां तक मैं आपको बता दिया था। जब एग्स हैच होता है, जब इसका अंडा फूटकर बाहर निकल रहा था, जब इसका एग्स हैच हुआ तब क्या हुआ, एक कीड़ा जैसा स्ट्रक्चर निकला, वर्म लाइक स्ट्रक्चर अराइज हुआ। उस स्ट्रक्चर को हम लोगों ने क्या बोला, कैटरपिलर। डन, वर्म लाइक स्ट्रक्चर, फिगर में देखिए। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ध्यान से देखिए, वो कैटरपिलर क्या चीज पर रहेगा, पत्ता पर। क्या खाएगा, पत्ता खाएगा, इट लिप्स। कैटरपिलर से क्या हुआ, अंडा फूटा, उसमें से कैटरपिलर निकला। कैटरपिलर है कहां पर, पत्ता पर, और वो क्या करेगा, पत्ता खाएगा और अपने आप को ग्रो कर लेगा। किसी को इतना में कोई दिक्कत। लार्वा कैसा है, लार्वा जो इसका कैटरपिलर है, लार्वा इसका क्या है, कैटरपिलर, जो कि टोटली डिफरेंट फ्रॉम पेरेंट है, टोटली अलग है फ्रॉम पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स से। ठीक है, तितली कैसा था और कैटरपिलर कैसा है। ठीक है, उसके बाद ये ग्रो किया, उसके बाद ये फुल्ली ग्रो कर जाएगा। जब ये पूरा पूरा ग्रो कर जाएगा तब ये कैटरपिलर क्या करेगा, अपने हेड से लटक जाएगा। क्या करेगा, अपने हेड से वो लटक जाएगा। कैटरपिलर क्या करेगा, कैटरपिलर
ये लटक जाएगा, हैंग कर जाएगा विथ द हेल्प ऑफ देयर हेड्स। वो अपने सर के बल क्या होगा, ऐसे लटक जाएगा। ग्रो किया, उसके बाद ये फुल्ली ग्रो करेगा, और कैटरपिलर क्या किया, हैंग कर गया, लटक गया विथ इट्स हेड, नीचे की ओर लटक गया। उसके बाद क्या होता है, कैटरपिलर क्या किया, कैटरपिलर क्या किया था, कैटरपिलर फोटो में देखिए, फोटो में अपने ऊपर प्रोटेक्टिव कवरिंग एक चढ़ा लिया। क्या किया, प्रोटेक्टिव कवरिंग चढ़ा लिया। लटकने के बाद क्या किया, अपने ऊपर प्रोटेक्टिव कवरिंग चढ़ा लिया। उस प्रोटेक्टिव कवरिंग को हम लोग बोल देते हैं कुकून। क्या है, कुकून। कुकून चारों तरफ से घेर लेगा, अराउंड इटसेल्फ। यह बटरफ्लाई अपने चारों तरफ से घेर लेगा, और इसी को हम बोलते हैं प्यूपा। क्या बोलते हैं इस स्टेज को, प्यूपा। चारों तरफ से जब घेर लेगा उसको हम बोलते हैं प्यूपा। ठीक है, चारों तरफ से क्या किया, अपने चारों तरफ से कवर तैयार कर लिया, कवच, सुरक्षा तैयार कर लिया। अब ये जो प्यूपा है ये खाना पीना नहीं खाता है। ये जो प्यूपा बन गया, जो चारों तरफ से कवरिंग हो गया, ये जो प्यूपा है ये खाना पीना छोड़ देगा, नॉट फीड। उससे पहले ये लगातार खाएगा, लगातार खाएगा, लगातार खाएगा। उसके बाद जब ये चारों तरफ अपना कवरिंग बना लेगा तो ये खाना पीना, नॉट फीड या मूव, न ये खाना खाएगा न ये इधर उधर घूमेगा। ये आराम से सो जाएगा नींद से, जिसको हम बोलते हैं रेस्टिंग फेज। रेस्ट करेगा, आराम करेगा। उसके बाद कुकून के अंदर प्यूपा में बहुत सारा चेंजेज आएगा। वो जो कुकून है उसके अंदर क्या होगा, कुकून के अंदर में क्या होगा, प्यूपा में बहुत सारा चेंजेज आएगा। इनसाइड द कुकून प्यूपा अंडरगो चेंजेज। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, बहुत सारा चेंजिंग आया। उसके बाद ग्रो इनटू एडल्ट बटरफ्लाई हो जाएगा, ग्रो इनटू एडल्ट तितली। उसके बाद क्या हुआ, एडल्ट बटरफ्लाई बन गया, जैसा कि आपके फोटो में बना होगा। चलिए उसके बाद क्या हुआ, कोकून के अंदर इनसाइड प्यूपा चेंज हुआ। उसके बाद क्या हुआ, एडल्ट बटरफ्लाई बन गया। उसके बाद ये बटरफ्लाई और ग्रो करेगा, और ये ग्रो कर जाएगा और पूरा तितली बन जाएगा, और ये फिर अपना पार्टनर को सर्च करने लगेगा, पार्टनर को सर्च करेगा। मेल होगा तो फीमेल को सर्च करेगा, फीमेल होगी तो मेल को सर्च करेगा। क्यों सर्च करेगा, फॉर मेटिंग, फॉर मेटिंग, फॉर रिप्रोडक्शन, बच्चा पैदा करने के लिए, अपना जनरेशन को वो आगे बढ़ाने के लिए ग्रो करेगा और पार्टनर का सर्च करेगा, मेटिंग करेगा। क्यों करेगा, फॉर रिप्रोडक्शन, ये अपना नंबर बढ़ाने के लिए। ठीक है, ये अपना नंबर बढ़ाने के लिए। और ये फिर से क्या होगा, अंडा देगी, लेइंग एग्स। उसके बाद क्या होगा, फिर से अंडा जाकर पत्ता पर दिया। उसके बाद क्या हुआ, न्यू साइकिल स्टार्ट हो गया, फिर से एक नया साइकिल स्टार्ट हो जाएगा, नया साइकिल स्टार्ट हो गया। क्या क्या हुआ इस साइकिल में, सबसे पहले अंडा था, एक सेकंड रुकिए, तितली, बटरफ्लाई, सबसे पहले क्या दी, अंडा दी। अंडा से क्या बना, कैटरपिलर। कैटरपिलर क्या है, लार्वा है, जो कि टोटली अपने पेरेंट से अलग दिखेगा। लार्वा से क्या बना, प्यूपा बना। प्यूपा बना ना भाई, प्यूपा क्या था, वो जो कवरिंग वाला बन रहा था उसको हम प्यूपा बोलते हैं। और प्यूपा से क्या हुआ, एडल्ट बन गया, एडल्ट। ठीक है, इसको छापिए जल्दी से, फटाफट छापिए,
छाप लीजिए। चलिए, यहीं पर आज का लेक्चर होता है समाप्त। अगले वीडियो में हम बात करेंगे स्टोरी ऑफ डॉली। ये डॉली कौन है? ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, हम लोग डॉली का स्टोरी सुनेंगे।